हैं? तो आखिर में क्या हुआ उस सोने चांदी पैसे का? तुम्हारी जान बची नहीं है, जान बचाया नहीं गया उससे, उल्टा और जान खतरे में आ गया। जिस तरीके से अभी नीलम ने कहा ना कि छीन छीन के लेके जा रहे थे, मतलब अगर इयरिंग्स है तो जोर से खींचेंगे तो कान ही फट जाएंगे, तो तुम्हारी जान जोखिम में आ गई ना। तुम्हारी अगर बेहोश हो और वो ऐसे खींचातानी करे, कहीं तुम्हें और ज्यादा हर्ट हुए हो, और भी ज्यादा अगर हर्ट हो जाते हैं तो बची हुई जान भी उसके पीछे चली जाती है ना। तो एक्सीडेंट के वक्त में क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी, क्या सोना चांदी, क्या पैसा काम आया तुम्हारे? नहीं। जो तुमने थोड़े बहुत पुण्य कर्म किए होंगे ना, वही काम आए होंगे। वो उस वक्त टाइम पे पुलिस पहुंचना, टाइम पे एम्बुलेंस पहुंचना, टाइम पे तुम हॉस्पिटल में जाके दवाई तुम्हें टाइम पे मिलना, ये तुम्हारे सोना चांदी प्रॉपर्टी ने नहीं कुछ किया, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है ना। ऐसे ही घर के मेंबर्स को ले लो, अगर घर में तुम्हें हार्ट अटैक आ गया हो या कुछ हो गया हो, डॉक्टर सभी बहुत बड़े बड़े बिल बता देते हैं, हार्ट अटैक आया है, हार्ट का ऑपरेशन करना है, सीधा 25-30 लाख का बिल है? उस वक्त भले तुम्हारे नाम से घर ही क्यों ना हो, क्या बच्चे रह रहे, बच्चे बेच देंगे तुम्हारा घर तुम्हारे जान बचाने के लिए? नहीं। नहीं बेचेंगे। वो ये बोलेंगे आज आज इनको बचाने के लिए हम घर तो बेच देंगे, और कल को हम सब बेघर हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे? उस वक्त उनको वो याद आता है, अपने बूढ़े माँ बाप को बचाने की कोशिश नहीं करते, या तो फिर सस्ते से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोशिश करते हैं। देखा है, आपको देखा बता रही है। तो कहाँ गया वो प्रॉपर्टी, कहाँ गया तुम्हारा बैंक बैलेंस, कहाँ गया तुम्हारी सोना चांदी जो तुमने जमा किया है? ये कहकर कि बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापे में कुछ काम नहीं आता है, बस तुमने जितना पुण्य कर्म कमाया है उतना ही ये अविनाशी धन ही तुम्हारे काम आता है। कोई भी विनाशी धन तुम्हारे काम नहीं आता है। इवन अगर अभी मैं अमेरिका की एक कहानी सुन रही थी, एक जन आया था वहां से, तो बोलते हैं हमको जेब में पैसे रखने पड़ते हैं, हाँ, गले में बॉडी में सोना रखना पड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में चलते वक्त अगर कोई ठग आ गया और छुरी दिखाया या पिस्तौल हम पे तान दिया और बोला कि निकालो जो भी है, और हमने उस वक्त ये बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और सीधा से शूट करके चले जाएंगे, मार डालेंगे अगर उनको कुछ दिया नहीं तो। उनको देने के लिए हमको जेब में रखना पड़ता है? मतलब अपनी जान बचानी है उनको। तो ये हाल चल रहे हैं दुनिया के। क्या तो है ये? विनाशी कमाई करना है या अविनाशी कमाई करना है? तो अविनाशी कमाई करना है तो डर से कैसे निकलोगे? मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मैं किसी को क्या दे सकती हूँ, किस तरह से मदद कर सकती हूँ, कोई भी मनसा वाचा कर्मना, जिस भी रूप में मदद कर सकती हूँ मैं मदद करने को तैयार हूँ। मैं लेने के लिए हाथ पीछे होने चाहिए, लेने के लिए हाथ आगे नहीं हो, लेने के लिए हाथ पीछे हो। हमेशा एक बाबा की बात रखना याद। कौन सी? आप पूरी दुनिया के लिए हो, क्योंकि संसार बाबा का है। अगर संसार बाबा का है और मेरा बाबा है तो मेरा भी संसार मेरा है। तो जब हम देवी देवताओं के स्वरूप में बाबा ने हमको बिठा दिया है, तो क्या देवी देवता है संसार से मांगते हैं क्या कुछ? बाबा ने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि देवी देवता है क्या भगवान संसार से मांगते हैं, अपने भक्तों से मांगते हैं? कभी मंदिर में गए हैं, तुमने देखा है देवी देवता है तुमसे मांग रहे हैं भाई हमको ये भोग लगाओ या ये इतने का चढ़ावा चढ़ाओ या ये करो या वो करो? कौन सा देवी देवता बोलता है? कौन से मंदिर का? कोई नहीं, सब अपनी मर्जी से करते हैं वहाँ पे। किसको चढ़ावा चढ़ाना है चढ़ाओ, नहीं चढ़ा रहे नहीं चढ़ाओ। देवी देवता कुछ नहीं बोलते, उनकी मांग ही नहीं रहती है। तो हमें भी पदवी कौन सी दी है बाबा ने? देवी देवताओं की दी है। और देवी देवता मांगते हैं कैसे? नहीं, है ना? तो
हम दुनिया के लिए है, पर हमारे लिए कौन है? सिर्फ शिव बाबा। हमें अगर कुछ भी चाहिए है तो शिव बाबा के पास बता दो, है? बाबा हमें उतना श्रेष्ठ कर्म करने का तरीका बताएगा कि हमें बिना मांगे ही हमारी वो जरूरत पूरी होगी। इच्छा नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या करना है, इच्छा नहीं, जरूरत पूरी होगी, है ना। हमें हमारा जीवन अभी क्या होना चाहिए? जरूरतों को ही पूरा करना है, इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है। तभी तू वो मेरा जो स्लोगन है ना, मैंने रखा है ना कुछ पाने की आस है, ना कुछ खोने का डर है? खोने का डर इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, है तो बस बाबा का दिया ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पे मैं सबको रास्ता दिखा सकती हूँ। एंड पाने की तो कुछ आस है ही नहीं क्योंकि बाबा ने मेरे को इतना भरपूर कर दिया है हर चीज से, तो मुझे किसी और से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ना कुछ पाने की आस है, ना कुछ खोने का डर है। इसलिए मैं बिना डरे जिंदगी जीती हूँ। ठीक है, तो किसको डर लगेगा भी फ्यूचर को लेकर जमा करने के? कुछ काम नहीं आता। मैंने आंखों से बहुत लोगों को देखा है, सब कुछ होने के बावजूद भी उनको कुछ भी काम नहीं आता। अभी मैं एक किस्सा सुनाती हूँ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की मेरे सामने बात हुई। एक इंसान था, अपने पूरी जवानी में इसने सब बहुत प्रॉपर्टी बना के रखी, ठग के चुरा के, जो भी होगा, बिल्डर था वो। एंड समवेयर वो 65 का हुआ होगा, 65-68 का, उसको अल्जाइमर हो गया है। उसकी फैमिली वालों ने एक लड़के को रखा था उसको संभालने के लिए। ये अल्जाइमर पेशेंट होता है तो भूल जाते, वो किधर निकल गए तो उनको वापस रिटर्न नहीं आ सकते हैं। उनकी देखभाल के लिए भी, इसके लिए भी एक लड़की को रखा था। वो लड़के ने रात को जो भी घर में उनका होगा सामान वो चुरा के वो भाग गया। ये सवेरे ये इंसान भी उठा, बस उसको दिमाग में कुछ भी नहीं था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। दरवाजा खुला देखा, वो भी उस दरवाजे से बाहर निकल गया, चलते चलते गया बाहर। नेबर्स ने देखा उसको जाते हुए, अकेले ही जा रहा था, गया तो गया ही, वापस आया ही नहीं। सवेरे जब उनके बेटे घर रूम में से बाहर आए, बेडरूम से, हाँ, देखा तो दरवाजा खुला है बाहर का। वो बेडरूम में गए, पूछा, किधर भी नहीं, वो लड़का भी नहीं मिला। उनको लगा वो मॉर्निंग वॉक को गए होंगे, आएंगे थोड़ी देर में। बैठे बैठे राह ही देख रहे हैं, नहीं आए। फिर नेबर्स में पूछा क्यों, किसी ने देखा? तो बोले हाँ, सवेरे आपके पिताजी को देखा। बोले वो लड़के को तो नहीं देखा, आपके पिताजी जा रहे थे यहाँ से अकेले, हमने देखा। हमको लगा कि आप लोगों ने ही दरवाजा खोला होगा उनके लिए, वो जाते हुए देखा था हमने। देखो, वो इंसान ने जिसने इतना ठग के, इतना ये करके, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, सब कुछ जमा किया, और वो खुद ही सब कुछ भूल गया। और आज अभी 4 दिन हो गए, वो कहाँ है पता नहीं, भिखारी की तरह घूम रहा होगा, न खाने का ठिकाना, न कुछ, न होश ही नहीं है उसे। क्या फायदा ऐसे प्रॉपर्टी को जमा करके? अगो ने पुण्य कमाया होगा, कोई भला इंसान मिल भी जाए उसको कहीं और जगह पे, आसरा मिल जाए, या अपने घर पे उसको लौटा ले आए। अगर नहीं कमाया है तो पता नहीं। रास्ते पे बहुत से ऐसे हम लोग देखते हैं जो पागलों जैसे बैठे रहते हैं, कपड़े के ऊपर एक चिथड़े ओढ़े रहते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता। ये है कहानियां जो हम जमा पूंजी के पीछे लगे रहते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड के पीछे लगे रहते हैं, ये उनके नतीजे हैं। इसके लिए बाबा हमेशा बोलता है अविनाशी कमाई करो। अविनाशी धन कोई भी लेके नहीं जा सकता तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? अभी सब लोग निकल जाओ अभी उस डर से, नहीं सोना, अभी ये हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, अभी सब क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ जी राजीबेन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चिंता लगी रहती है, डर लगा रहता है।
छोड़ दो उस डर को। हाँ? हमें हर चीज कुदरत ने दी हुई है। हाँ? पानी फ्री है, खाना फ्री है, सभी कुछ। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है हमें, जो हम मेहनत करने भूल गए हैं। हाँ? इतनी आराम वाली जिंदगी की आदत लगी है ना हमें, तो हमें थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो गया कि हम घबरा जाते हैं। हाँ? थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया कि घबरा जाते हैं। क्यों क्यों घबराते हैं हम? मेहनत से घबराते हैं। इसके लिए बाबा मुरली में बार बार मेहनत वाली बात करता है। हाँ? ये करने को मेहनत लगेगी बच्चों, ये करने के लिए मेहनत लगेगी बच्चों। हाँ? विकारों पे जीत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। क्यों बोलता है मेहनत? क्योंकि हम कितने आराम पसंद जिंदगी के हाँ, आदी हो चुके हैं। हाँ? बाबा ये नहीं बोलता है, बाबा की कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करता है। कि बाबा बोलता है तुम्हें बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर बदलाव लाने की मेहनत करनी होगी। हाँ? ये मासी का घर नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्टली बाबा बोलना चाहता है कि तुम कितने कंफर्ट जोन में जीने की आदत लगी हुई है। हाँ? कितना तुम्हें आराम वाली जिंदगी की आदत लगी हुई है, कितने विकारी वृत्ति वाली हाँ, आदत लगी हुई है? उनमें से सबको बाहर निकलना। ठीक है। यस राजी बहन, आप कुछ बोलना चाहते थे? ठीक है, या अनीता बहन? शांति दीदी। दीदी मेरे मेरे मम्मी का, मेरे पापा का मैंने खुद देखा। बहुत कमाया था, लेकिन आखिरी में इतनी हालत खराब हो जाती है कि उनको ना ऐसा होश नहीं रहता कि मेरे बैंक से कोई पैसे लाए, मेरे पर कुछ खर्च करे या मैं कोई लगाओ। और जो उनकी देखभाल करने वाला था वो भी खर्च करने को तैयार नहीं था। हम लोग बहनों ने बहुत ये करके उनको लगाया था केयर लेकर, लेकिन हमें भी बहुत ये करना पड़ा उनसे, भाई से। उनको क्या लगता है हमें मरने वाले तो है, ऐसे क्यों पैसा खर्च करे, हाँ। यस। क्या अभी करे। लेकिन भी उनका पैसा रहते हुए भी उनको काम में नहीं आता। मैंने खुद देखा। मेरी यस। माँ को मेरे माँ को खुद की बैंगल्स का याद था कि मेरी गोल्ड की है, तो बोल रही थी कि मैं जाने से उसको ना ध्यान नहीं रहता था, ऐसा होश नहीं रहता कुछ। उसका याददाश्त थोड़ा कम हो गया था, तो कुछ क्योंकि शुगर भी थी ना उसको, तो शुगर की वजह से हाँ उसका सब जो ऑर्गन है ना एकदम ये हो गया था, कुछ काम नहीं करा था उसको। कंट्रोल नहीं था उसके इसके ऊपर, बाथरूम के ऊपर, लैट्रिन के ऊपर, सब डिपेंड था। तो वो ना ऐसे बोलती थी मुझे बैंगल्स पहनना है, तो मेरे भाभी ने उसको कांच की बैंगल्स ला के दिए। तो हमने समझ गया, तो बहनों ने कि उसको गोल्ड की बैंगल चाहिए। बोली चाबी दो, चाबी दो। क्योंकि मेरी माँ क्या करती थी, हमेशा ऐसा कबर्ड खोल के हमें दिखाती थी। हम बैठ जाते थे ना, देख मेरे पास कितना गोल्ड है, मैंने इतना जमा किया है। तो हम भी बहुत मजे से देखते थे उसकी गोल्ड को ऐसा। लेकिन ये मैंने खुद देखा कि आखिरी में उसका गोल्ड काम नहीं आया। हमने बोला उससे कुछ कि काम। इसको बेचा, सच में बहुत ये है दुनिया। बोला वैसे। थैंक यू, थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छा आपने बताया। आप दिखी आपकी, वेरी नाइस। अभी क्लियर है सभी को कि क्या जमा करना है हमें? ओम सोना, शांति। चांदी, फुल प्रॉपर्टी? यस प्रेम ओम लता बहन? शांति दीदी। मैं बोलू दीदी, हाँ जी। मेरे मेरे भी नाम से प्रॉपर्टी है, बोलते हैं, पर मैंने आज पूछा नहीं, किया नहीं, कुछ भी नहीं। यू बोलते हैं, उनसे भी पूछा नहीं। दे पोता बोलता है मम्मा आपकी कितनी प्रॉपर्टी। मैंने मुझे क्या करना है बेटा, ये प्रॉपर्टी का क्या है, पापा जाने, वो पापा का है, मुझे कुछ नहीं। बाबा है ना मेरा, खिला रहा पिला रहा, इतनी व्यवस्था करता बाबा बेटे के जरिए। दीदी तो और चाहिए क्या मुझे? आज यस। तक पूछ दीदी मैंने, ना मुझे पूछना है। सब कुछ मिल रहा ना, अवेलेबल दे रहा है सब बाबा। बेटा इतना हाथों में रखता है दीदी, तो फिर प्रॉपर्टी का क्यों पूछना? मुझे मुझे संकल्प में भी नहीं आता है दीदी कि पूछना करना। अरे बाबा है ना, बाबा है, भूखा नहीं रखेगा वो मुझे, दाल रोटी खिलाएगा मेरा बाबा, पर भूखा नहीं रखने वाला। मुझे तो उससे निश्चय है कि बाबा सब कुछ है ना, ये प्रॉपर्टी वगैरह का क्या करना है मुझे, क्या है क्या नहीं है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तो मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, निरोगी हूँ, कोई बात का है ही नहीं ना दीदी, तो कुछ मन में संकल्प भी नहीं आता ना। और बाबा इतनी अच्छी तरह से अपने रख रहा नाम है, पे रखो भी नहीं। नहीं अगर रहे। आपने अभी तक आपके नाम पर है तो वो फिर खतरा है। जी दीदी।
ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू प्रेमलता बहन, बहुत अच्छा आपने बताया। ये निश्चय होना चाहिए बाबा पर, अगर बाबा है तो कोई डर नहीं। एक और बात बताती हूँ, मेरी आप बेटी बताती हूँ मैं। हम लोग जब दुबई में थे एंड जब पता चला कि मैं सिर्फ चाय पर हूँ, और ये भी बाद में पता चला कि मेरे को चाय भी बस एक इंसान के हाथ से, एक भाई है उसी के हाथ की चाय मेरे को पचती है, डाइजेस्ट होती है, तो कुछ वजह शर्म बाकी था। हैं? वैसे तो मैं ये इस दुनिया से तो मेरा सब दाना पानी उठ चुका था, मैं एक इंसान से जो कर्मा बाकी था, जो निमित्त बना हुआ था, उससे अब जब वहां से दुबई से जब हम इंडिया शिफ्ट हो गए, अभी कौन मेरे को चाय देने वाला है? या? ये जब वहां पे थी तो मुझे चाय मिलती थी, इंडिया में मेरे को कौन आके चाय पिलाएगा? तो क्या किस तरह से जीना है? मेरा एक बार भी संकल्प नहीं चला इसके पीछे, निश्चय बाबा के ऊपर कि बाबा को अगर रखना है तो इंतजाम उसी को करना है, मैं तो ले चलेगा। ये सोच के इंडिया आ गई। जो इंतजाम बाबा ने किया, जैसे अभी प्रेमलता बहन ने कहा ना कि बाबा है वो देख लेगा, वाकई उसने देख लिया। कि ऐसी आइडिया दी कि वो इंसान आता है, महीने में एक बार चाय बना के जाता है, बल्ब में बना के मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, हमेशा थोड़ा थोड़ा निकाल के चाय बना कर पीती हूँ। जब वो खत्म होने आती है, बाबा अपने आप उस इंसान को ऑफिस से भेज देता है, मेरे को बोलना नहीं पड़ता है, किसी को भी कुछ बताना नहीं पड़ता कि चाय खत्म हो गई या क्या, और कैसे भी करके वो नहीं आए तो वहाँ से चाय घर तक पहुँच जाती है। ये होता है, अगर हम कर्म अच्छे रखो, निश्चय रखो ड्रामा पे, निश्चय है बाबा पे, निश्चय खुद पे, तो हमारी गाड़ी कहीं पे भी रुकती नहीं। ठीक है या? जी दीदी, बाबा सब मेरे काम बाबा ही करता है दीदी। कुछ करना रहे तो क्यों बाबा, आपके घर की सफाई करनी है, भोजन बनाना, उसको लेकर करती हूँ दीदी, तो इतना इजीली हो जाता ना कि कुछ लगता ही नहीं, थकान नहीं, कुछ नहीं महसूस होती। 3:30 बजे उठा देता, दोपहर में सोती नहीं। बाबा का जितना शुक्रिया अदा करती हूँ, वाह बाबा वाह, कमाल करते हो। मुझे तो नहीं सुना, मैं बहुत चिल्लती बच्ची हूँ बाबा की। ओम शांति। वेरी नाइस, थैंक यू प्रेमलता, थैंक यू।